हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास GMD पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और अपना वीडियो प्रारंभ करने के पहले भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सर्वत्र मंगल ही मंगल हो। भगवान आपके जीवन में खुशियाँ, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज अपने इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं और हमारे वीडियो का जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो है कि भगवान ही हमारे माता पिता हैं। संपूर्ण जगत के, संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण जीवों के माता और पिता, परम पिता अगर कोई है तो उसे भगवान, वही भगवान है। उसे कृष्ण कहते हैं, उसे राम कहते हैं, उसे विष्णु कहते हैं। उसे जिस भी नाम से आप पुकारते हैं, जिस भी शक्ति के रूप में आप उसे जानते हैं, नाम आपका है, भाव हमारा है। यानी वह परम शक्ति, वह परम शक्तिमान जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, वही हमारे संपूर्ण जीवों की, संपूर्ण धरातल के, संपूर्ण पृथ्वी के, संपूर्ण ब्रह्मांड के माता पिता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी इसका बड़ा ही सुंदर निरूपण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल यमंगल मूल नसाही, सकल यमंगल मूल नसाही, करतल होहि पदार्थ चारी, करतल होहि पदार्थ चारी, तेईसिय तेईसिय राम कहूँ कामारी, तेईसिय राम कहूँ कामारी। अर्थात जिनकर नाम लेत जग माही, यानी संसार में जिनका नाम लेते ही सकल अमंगल मूल नसाही, हमारे जीवन के सारे अमंगल, सारे कष्ट, सारे दुख, सारी प्रतिकूलताएं मूल समूल, मूल मतलब समूल, जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसे ही हम भगवान का चिंतन करते हैं, जैसे ही हम भगवान के नाम की परिधि में आते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के सारे अमंगल, सारे कष्ट, सारी प्रतिकूलताएं समूल नाश हो जाती हैं। तुलसीदास जी के कहने का ये तात्पर्य है। और क्या होता है? अमंगल नाश होता है तो मंगल स्वतः आ जाएगा। दुख, दारिद्र्य, प्रतिकूलताएं, कष्ट, रोग, शोक, पतन, पराभव अगर समाप्त होगा तो उसके विपरीत सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, यश, कामना, लाभ अपने आप स्वतः आने लगेगा। क्योंकि एक के आने जाने के पश्चात दूसरे का आना अनिवार्य है। अगर आपके जीवन से दुख जा रहा है तो सुख की आवृत्ति होनी आवश्यक है। अगर रात्रि बीत रही है तो दिन होना अनिवार्य है। अगर अंधकार जा रहा है आपके जीवन से
तो प्रकाश का आना अनिवार्य है, क्योंकि अंधकार और प्रकाश, सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, लाभ और हानि, ये जो विलोमार्थ हैं, जो विलोम शब्द हैं, एक के आने के बाद दूसरे का आना अनिवार्य है। तो अगर आपके जीवन से अमंगल जा रहा है भगवान का नाम लेते ही, और समूल जा रहा है, अगर मूल रहेगा, उसका जड़ रहेगी, तो फिर आ जाएगा। जैसे पेड़ काटिए और पेड़ को जड़ से जड़ उसकी छोड़ दीजिए, तो वह पेड़ पुनः उग जाएगा, वह पेड़ पुनः विशाल बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में अमंगल समूल नाश नहीं हो रहा है, केवल ऊपर से समाप्त हो रहा है, तो वह अमंगल आपके जीवन में अमंगल का एक विशाल वृक्ष पैदा कर देगा, विकसित कर देगा। लेकिन यदि मूल रूप से जैसे वृक्ष को जड़ से निकाल देने के पश्चात वह उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है उस वृक्ष का, उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन से अमंगल का समूल नाश हो जाता है, तो फिर मंगल ही मंगल हमारे जीवन में, सुख ही सुख हमारे जीवन में, अनुकूलता ही अनुकूलता हमारे जीवन में, यश, लाभ, समृद्धि, स्वास्थ्य ही हमारे जीवन में सदा सदा के लिए रहेगा। लेकिन ये कब रहेगा? जब आप भगवान की शरण में आएंगे तब, जब भगवान श्री राम की शरण में, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आप आएंगे तब, जब उनका नाम लेंगे तब, जब आप भजन करेंगे तब, जब आप संपूर्ण रूप से अपने को शरणागत कर देंगे भगवान के चरणों में। जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, जहाँ भगवान संपूर्ण जीवों को, संपूर्ण धरती के ही नहीं सकल ब्रह्मांड के जीवों को यह आश्वासन देते हैं कि यदि तुम सब पदार्थों को छोड़ करके, सारे धर्मों को, सारे अपनी वर्जनाओं को छोड़ करके तुम मेरे पास आ जाते हो, मुझे की शरण में आ जाते हो, तो मैं तुम्हारे सारी प्रतिकूलताओं को, सारे दुखों को, सारे कष्टों का हरण कर लूँगा, चिंता मत करो, मा शुचः। लेकिन कब करूँगा? जब 100% तुम सबको त्याग करके मुझ एक की शरण में आ जाओगे, तब करूँगा। यही बात यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही, यानी जिसका आप नाम संपूर्ण धरती पर, संपूर्ण संसार में जिनका नाम लेते ही संपूर्ण संसार के सारे दुख कष्ट समूल नाश हो जाते हैं। करतल हो ही पदारथ चारी, तेहि सिय राम केहूँ कामारी। तो जब एक तरफ आपका अमंगल जाएगा तो दूसरी तरफ आपका मंगल आएगा, एक तरफ आपके जीवन से दुख जाएगा तो दूसरी तरफ आपके जीवन में सुख आएगा। और जब सुख आएगा तो आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 करतल हो ही पदार्थ चारी, जो 4 पदार्थ हैं जीवन में आपके, इस आपके मानव जीवन में जो आपको 4 चीजें मिलती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें धर्म और इसमें मोक्ष, ये आध्यात्मिक जगत का, ये परमात्मा के यहाँ परमात्मा का विषय है। और इसमें अर्थ और काम संसार से रिलेटेड है, ये जगत से रिलेटेड है। और हम चूंकि ये जीव संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए संसार की प्रतिकूलताओं को, संसार की विविधताओं को, संसार के जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हम कैसे अपने जीवन के परम लक्ष्य, जो पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको कहा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। यानी पुरुष के पुरुषार्थ का ये जो 4 अवयव हैं, जो 4 स्तंभ हैं, इन 4 स्तंभों में अंतिम स्तंभ मोक्ष है, जो मनुष्य जीवन हमारे पाने का और भगवान के द्वारा मानव शरीर हमको देने का जो परम लक्ष्य है कि हम अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लें, और इस संसार में जो आने का जो हमारा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम का जो चक्र है, इससे हमको मुक्ति मिल जाए, यही हमारे मानव जीवन में पाने का, भगवान के द्वारा देने का एकमात्र लक्ष्य है। और ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? जब हम सकल पदार्थचारी, यानी 4 पदार्थों को क्रमवार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो
यानी पहले नंबर पर धर्म है, दूसरे नंबर पर अर्थ है, तीसरे नंबर पर काम है और चौथे नंबर पर मोक्ष है। यानी धर्म के आधार पर, धर्म को आधार बना करके, धर्म का संबल लेकर के, धर्म को अपने आगे करके जब हम अर्थ कमाएंगे, जब हम धन कमाएंगे, जब हम सांसारिक संसाधनों का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने में, विस्तार करने में, विकास करने में धर्म पहले आपके हर साथ में होना जरूरी है। अधर्म के द्वारा प्राप्त किया गया धन, अधर्म के द्वारा प्राप्त किया गया, अनीति के द्वारा प्राप्त किया गया धन या विकसित आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता, कभी भी आपको मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकता। इस संसार में सुख नहीं देगा और इस संसार से जाने के पश्चात मोक्ष नहीं देगा। संसार में भी आप सुखी रहें, संसार में भी आप संपन्न रहें, संसार में भी अनुकूलता ही आपके साथ बनी रहे, इसके लिए आपको अपने पुरुषार्थ के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कर्म में आपको धर्म को पहले आगे रखना पड़ेगा। यानी धर्ममय पुरुषार्थ करना पड़ेगा, धर्ममय काम करना पड़ेगा, धर्ममय परिश्रम के द्वारा अर्थ का संचय करना पड़ेगा। तभी वह हमारे परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कराने में वह धन और वह अर्थ हमारे सहायक होगा। नहीं तो हमारे लिए वही संसार में भी दुख का कारण बनेगा और इस संसार से जाने के पश्चात हमें भगवान के यहाँ भी हमें वो दुख का कारण ही बनेगा, नरक में ले जाएगा, संसार के चक्र में ही फंसाए रखेगा। पुनरप जन्मम और पुनरप मरणम के इस चक्र में हम फंसे रहेंगे। जो हमारा इस मानव जीवन पाने का, मानव शरीर पाने का जो लक्ष्य है कि अंतिम पुरुषार्थ चतुष्टय का कि हम मोक्ष प्राप्त कर लें, वो कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए धर्म को पहले नंबर पर इसीलिए रखा गया कि हम जो भी कार्य अपने जीवन में करें धर्ममय करें, अधर्ममय नहीं। धर्ममय अर्थ और धर्ममय काम। काम मतलब केवल काम का मतलब केवल काम आप जिसको आप कहते हैं कि स्त्री सुख, यही नहीं होता। काम का मतलब कामनाएं, जितनी भी कामनाएं हमारे जीवन में हैं, जितनी भी हमारी इच्छाएं हमारे जीवन में हैं, वो सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं अगर धर्म के द्वारा संचित अर्थ है तो वही तभी हमको वह काम हमारा सुखमय होगा, वरना हमारा वह काम हमारे लिए दुखमय होगा, हमारे लिए कष्ट, हमारे लिए रोग, हमारे लिए शोक, हमारे लिए पतन पराभव का कारण बन जाएगा। तो धर्म के आधार पर, धर्म को आधार बनाकर, धर्म की साथ में हम अर्थ का संचय करें और उस अर्थ का उपभोग करते हुए हम काम यानी अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें और इस प्रकार से संसार में रहते हुए, संसार के सारे कार्यों को करते हुए, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, आपका लोक व्यवहार कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी यहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं। बस एक चीज़ छोड़ना है, अधर्म छोड़ना है। एक चीज़ छोड़ना है, अनीति छोड़ना है। यानी अधर्म के साथ, अनीति के साथ संबंध को विच्छेद करके धर्म के साथ और नीति के साथ संबंध को जोड़ करके हम संसार में संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करें, अपने संपूर्ण सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करें, संपूर्ण भोगों को भी हम भोगें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्ममय, अधर्ममय नहीं। और यदि हम इसको धर्ममय भोग करते हुए, धर्ममय अर्थ का संचय करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है, संसार में बार बार आने के इस चक्र से विमुक्ति है, यह हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगा, सहज ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा तुलसीदास जी के इन 4 लाइन की पंक्तियों से भी अभिव्यंजित होता है। यही कहने का अर्थ है तुलसीदास जी का। ठीक है, तो ऐसे जिनका हम नाम लेने से चारों पदार्थ हमारे करतल हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय हमारा लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, जिनका हमारे जीवन के जो सकल अमंगल हैं, सारे अमंगल हैं, समूल नाश हो जाते हैं, ऐसे सीताराम का ते ही सिय राम, ऐसे सीताराम को कहूँ का मारी। ऐसे सीताराम को हम अपना माता पिता मानते हैं। ऐसे हमारे सीताराम जी ही हमारे माता पिता हैं, वे ही जगत के माता पिता हैं। सेम इसी बात को
भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, जिस बात को तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, उसी बात को भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में अपने मुख से कहते हैं कि हे अर्जुन, पिता पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। पिता मस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवत गीता के अध्याय 9 का ये 17वां श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का माता भी हूँ और मैं ही संपूर्ण जगत का पिता भी हूँ और मैं ही संपूर्ण जगत का धाता यानी धारण करने वाला भी हूँ। धाता माता पितामह, और मैं ही पितामह भी हूँ, यानी आपके पिता के पिता के पिता के पिता का पिता भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा का पिता भी मैं ही हूँ, शिव का पिता भी मैं ही हूँ, देवताओं का पिता भी मैं ही हूँ, और आपके पिता के पिता के पिता का पिता भी मैं ही हूँ, यानी पितामह भी हूँ। कौन? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये ते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा श्रीमद् भागवत में भी वेदव्यास जी के माध्यम से मानो भगवान ने हमको आपको संदेश दिया है। इसी भगवत गीता के 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि हम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः। अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हम ही संसार के इस संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने वाले हैं, हमसे ही सब उत्पन्न होते हैं, और प्रलयस्तथा हम ही संसार का प्रलय करने वाले हैं, यानी संपूर्ण संसार को अपने में विलीन कर लेने वाले हैं। मत्तः परतरः नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे अलावा या मेरे से परे, मत्तः परतरम नान्यत न अन्यत, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है मेरे के अलावा। यानी जो कुछ भी आपको इस संसार में सकल ब्रह्मांड में दिख रहा है आपको, उस सब का सब मैं ही हूँ, यानी मैं कृष्ण ही हूँ। और इसी बात को तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि तेहि सिय राम कहे हूँ कामारी। वे राम और सिया ही, वे सीताराम ही, वे राधा कृष्ण ही हमारे माता पिता हैं। इसलिए माता पिता के चरणों में प्रणाम करें, माता पिता के शरणागत रहें, माता पिता का भजन करते हुए अपने इस जीवन को चरितार्थ करें। आज की बात में बस इतनी ही। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारी बात में हमारे द्वारा जो इस दास को थोड़ा बहुत ज्ञान है, अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ आपको आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, तो आपको इस पर अमल करना चाहिए। जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप और अपने लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं इसको, और हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे इस दास को मोटिवेशन मिले और हम अधिक से अधिक आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। हरे कृष्णा। आज की बात में बस इतना ही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।